अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आफ्ताब फाजिल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप निशुल्क कानूनी सहायता किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया है वो बड़ी महंगी होती जा रही है। यानी इंसाफ पाना इतना महंगा हो रहा है कि जो एक गरीब आदमी है वो न्याय पाने से वंचित हो जाता है। तो आज ही मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्री में जो है कानूनी सहायता पा सकते हैं, किस तरीके से आप फ्री में जो है वकील ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं संविधान की। संविधान के आर्टिकल 39A के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय आसानी से प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय पाने से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए राज्य को कानून या नियम बनाकर या किसी स्कीम के जरिए लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था राज्य को करनी होगी। दूसरा दोस्तों, आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का है, वो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो भारत सरकार है उसने 1989 में इससे संबंधित एक एक्ट बनाया जिसको हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत 3 स्तरों पर, पहला नेशनल स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई, दूसरा जो है स्टेट स्तर पर स्टेट्स लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई, उसके बाद दोस्तों तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी निचली अदालतें होती हैं उसके लेवल पर जो है साथियों डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई। इसके अंतर्गत इन तीनों जगहों पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो निचली अदालतें, वहां पर लीगल सर्विसेज के लिए एक ऑफिस का सेटअप क्रिएट किया गया, जिसके अंतर्गत जो वीकर सेक्शन है उसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या कोई अन्य हो, उसको फ्री में कानूनी सहायता लेने का प्रावधान दिया गया है। आप वहाँ जो ऑफिसेज बने हुए हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के, वहाँ आप जाएंगे और ऑफिस में जाके एक फॉर्मेलिटी का एक फॉर्म होता है, उस लीगल फॉर्मेलिटीज के आपको फॉर्म को, एक छोटा सा फॉर्म एक पेज का, वो आपसे फिल कराया जाता है। उसके बाद में सरकार द्वारा आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा आपको सरकारी वकील उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसका सभी तरीके का जो भुगतान है वो सरकार द्वारा किया जाता है। आपका कोई भी पैसा किसी भी तरीके के केस में नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक तो प्रक्रिया ये हुई। दूसरा ये है कि अगर आप एक्यूज हैं और तो आप सीधा जज से कह सकते हैं, जज द्वारा भी आपको वहाँ सरकारी वकील प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी प्रक्रिया थी, इसके अंतर्गत आप अगर किसी और के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो आसानी से आपको जो है कानूनी मदद मिल जाएगी। चाहे आपका 138 का चेक बाउंस का केस हो, 420 का केस हो, घरेलू उत्पीड़न का केस हो, 125 का केस हो, या कोई सिविल मैटर हो, या कोई अन्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई भी केस है, वो आप यहाँ इस तरीके से लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का जो ऑफिस है आपके कोर्ट के अंदर, आपके एरिया का जो कोर्ट होगा, वहाँ जाकर आप आसानी से उस फॉर्म को फिल करके वहाँ से सहायता ले सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से जो सरकार है वो मदद करती है। जो गरीब, जो वंचित तबका है, वो किसी भी वजह से आर्थिक रूप से कमजोरी की वजह से खास तौर पर न्याय पाने से वंचित ना हो जाए, इसलिए इस एक्ट का गठन किया गया। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।